गाजीपुर जिले के सनाई पैलेस में आज प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद मुख्य अतिथि के रूप में रहे। आजाद समाज पार्टी के तत्वाधान में अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ के उद्देश्य से हजारों कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जो नगीना के लोगों ने किया, अगर आपने गाजीपुर में किया, आपने बनारस में किया, आपने चंदौली में किया, आपने आसपास के जिलों में किया, तो फिर बताइए कि आपके यहाँ के ताकत बनेगी बताइए, बनेगी बताइए। तो अगर आप ही ताकत में चाहते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही का नारा लगाना चाहते हो? मोटरसाइकिलों में मेरे नौजवान भाई झंडा लेके जोर जोर से नारा लगाते हैं, मन में बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब देखता हूँ कि उनके सर में धूप लग रही है तो मन में बड़ी चिंता होती है कि मैं गाड़ी का नाम से बैठा हूँ और वो घूम में घूम रहे हैं, तकलीफ तो हो। लेकिन आप बताओ, अभी मेरे हाथ में क्या वो ताकत है? मैं आपके हाथ में पूछ सकूं? अभी तो मैं एप्लीकेशन आई है, मैं आगे अधिकारियों को पूरा करूंगा कि मदद कराओ, वो करेंगे, साफ कराएंगे, करे ना करें ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सोचो, अगर आजाद के आजाद समाज पार्टी इस मांग पर बैठे नेताओं के हाथ में कल ताकत आ जाएगी तो क्या कोई यहाँ पर ठीक कर पाएगा? जोर से बताओ, कर पाएगा? क्या कोई गरीब के बच्चों के इज्जत से खिलाड़ कर पाएगा? अगर कोई गरीब के बच्चों की इज्जत से खेलने की कोशिश करेगा तो दूसरे बंदे का रास्ता दिखाने का काम चंद्रशेखर आजाद संवैधानिक रूप से कलम की ताकत से करने का काम करेगा। लेकिन ये कब संभव है? जब आप लोग आज के बाद यहाँ से जाने के बाद इधर उधर की बात ना करें, सड़कों में टहलने का काम न करें। जैसे 8 घंटे अपना पेट पालने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं कि हमारे बच्चों को रोटी मिल जाए, हम 1.5-2 घंटे रोज पार्टी का काम करें, गाँव में जाए, लोगों को समझाए, बात ठंडा लगाए, बूथ कमेटी बनाए, सेंट्रल कमेटी बनाए, संगठन बनाए, महिलाओं को समझाने का काम करें कि अब आपकी जिंदगी बदलने के लिए कोई मसला नहीं आएगा। आपको खाने के लिए है, अपनी वोट से ताकत बना दो और अपने गुलामी की बेटियों को क्योंकि आप जानते हो मैं तो सम्मेलन नहीं जा सकता हूं ना, मैं सम्मेलन जा सकता हूं क्या? तो मेरी बात लेकर बात भूल जाएगा। जो विरोधी लोग हैं वो तो पैसे वाले लोग हैं, उनकी बात टीवी में चलेगी, अखबार में छपेगी, यूट्यूब पे चलेगी, बड़े बड़े बैनर लगेंगे, रेडियो में चलेगी, पर्चों में छपके घर तक पहुंचेगी। आपकी एक बात नहीं पहुंचेगी जब हम गरीब के बच्चे हर घर जाके लोगों को समझाने का काम करेंगे। आप ये बताओ ईमानदार से और सच्चे मन से बताना, आप ये मानते हो नहीं मानते हो कि जब हमारा भाई हमारी पार्टी हमारा संगठन सत्ता में आएगा तो हमें बेरोजगारी का चांस नहीं देना पड़ेगा? आप कितने लोग मानते हैं साहब? तो ये बताओ, ये भूख परेशानी गरीबी लाचारी की जिंदगी अच्छी करनी है? मैं तुम्हारा पूछ रहा हूँ, ऐसे नहीं लोग बताओ इसको बदलने के लिए क्या करते हैं? क्या कर रहे हो? मुझे कहते हैं, दूसरे लोग कहते हैं ये नौजवान तो गैर जिम्मेदार, ये तो नाम है, ये तो बहुत कुछ जानते नहीं है, ये तो सिर्फ नारा लगाते हैं। मैं आपको कहता हूँ कि मैं यही नौजवानों में से हूँ जिसने सबके मुख में ताला लगाने का काम किया है। जो कहते थे विपक्ष के नेता कहते थे लोकसभा में जाके कि अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा, क्या करेगा? बताओ आज पार्लियामेंट में आपने अकेला दिखाई देता जो लोग कहते थे ये वाले कौन है, वो बड़ी बड़ी
राज्य में लोग दुनिया बता घूम रहे घूमते नहीं घूमते संविधान पढ़ने जाना चाहते नहीं बनाते। और संविधान पढ़ के सबसे पहले बनारस में कौन आया था ईमानदारी से हाथ पकड़ के बताओ। 2019 में मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कौन आया था संविधान पढ़ने? याद है उससे पहले पकड़ता था कुछ संविधान। आप तो जिसे देखो वो संविधान से घूमता क्यों? क्योंकि वो जान गए हैं वो जान गए हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने बीमार में के संविधान की रक्षा वाले लाखों लोग तैयार कर दिए। वो जान गए हैं, इसलिए वो बार-बार कहते हैं कि हमें संविधान की रक्षा करनी है। और मैं जब उनसे कहता हूं कि संविधान की रक्षा कैसे करोगे, तो जिन बातों को मैं पिछले 10-15 साल से और हमारे महापुरुष 40 साल से कहते आ रहे हैं, आज विपक्ष के लोग भी कहते हैं क्या पार्लियामेंट में राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सबसे पहले जाति के जनगणना नाम की शुरुआत की बात पता याद करके किसने की थी? किसने की थी? सबसे पहले पार्लियामेंट में जब मैं गया था और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से मुझे अपनी बात रखने का मौका मिला था, तो मैंने पहली लाइन की जो बादशाह साहब ने कहा करते थे, जिसकी जितनी सरकार आई होगी हिस्सेदारी राजकाज बढ़ते रहेगा, धनदौलत बढ़ते रहेगी, उससे ये जातिगत जनगणना जरूरी है। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना करना पार्लियामेंट में निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए। इसका प्राइवेट सेक्टर पे कौन ले रहा है बताओ? तुम भी इसका मतलब ध्यान नहीं रखते हो। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में पार्लियामेंट में लेके आया कि दलित पिछड़े के लोगों को निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, आज प्रधानमंत्री करते यादव कुर्मी जाट गुजर की बात जिनके बच्चों को आदिवासी भाइयों को अगर निजी क्षेत्रों में आरक्षण मिलना चाहिए, इसका बयान करके आया तो वो चंद्रशेखर आजाद जब मैं कोई चीज बोलने लग जाता हूँ तो सरकार विपक्ष लोग को बोलने लग जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ऐसा चंद्रशेखर क्या खिलाता है, ऐसा क्या खिलाता है कि सारे ग्रुप है जहां लोग सरकार खाते में जाते हैं। ये भी बात हमें बहादुर शाह के आजाद समाज पार्टी के नजार कर सकते हैं, तो मोदी जी बात को बोलने की बात करते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बाबा साहब के गाने लगाने वाले बहुत आएंगे, बाबा साहब का फोटो अपने बैनर में लगाने वाले बहुत आएंगे, बाबा साहब की बात करने वाले बहुत आएंगे, लेकिन बाबा साहब के विचारों का ठंडा लेके और महापुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला अगर कोई आएगा तो उनकी राज्य आजाद समाज का हिस्सा आएगा, उसका कार्यक्रम आएगा। मेरी माए रखने लगी, बताओ चुनाव के बाद 5 साल आता है कोई आपके हाथ पूछने के लिए? कभी आपको बच्ची की शादी करनी हो, बच्चे की शादी करनी हो, मकान बनाना हो, अस्पताल जाना हो, अपने बच्चों को स्कूल भेजना हो, आप भी बताओ चुनाव के बाद 5 साल में आता है क्या? अगर आज भी अन्याय होने के सबसे पहले हो जाता है तो कौन आता बताओ? अगर सबसे पहले जो लोग कहते थे आंदोलन नहीं करना चाहिए, तो करने लगते हैं, आज वो भी दौड़ के गांव में जाने का काम करते हैं। ये जनता का किसी ने पैदा किया है तो दोनों हाथ वाले करिए कि धन्यवाद भी मांगे, धन्यवाद आजाद समाज पार्टी और मानने का चुनाव के बाद आने जीते सारे 4 साल नहीं जीते थे जब हमारा चुनाव किया। ये पुलिस के साथी खड़े हैं, मैं इनका धन्यवाद दूंगा। कई बार मेरी नाराजगी से हो जाती है क्योंकि ये कई बार सब ऐसे नहीं है, लेकिन मजबूरी है। ये सरकार संरक्षण सरकार के नेतृत्व में है, सरकार के अधीन है, तो इनको अपनी नौकरी करने के लिए कई बार जो है संविधान विरोधी कार्य की नाराज हो जाता। लेकिन अगर पुलिस के भाइयों को भी
आज घंटे की ड्यूटी मिले, सप्ताह में 3 छुट्टी मिले, इनका भी जो है वृद्धि हो, इनको भी पेंशन का काम हो। अगर नाम को खाने का काम किया तो वो पेपर के जोर से बताइए क्यों किया। पेंशन नहीं नाराजगी हो सकती है, लेकिन इनकी तकलीफ है क्योंकि यही उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनके आप काम भी इनके सारे कार्य का काम भी करा सकता है। इसीलिए मैं सबकी बात करता हूँ। और सैनिक बलों की मेरे भाई के बाद और सैनिक बलों भाइयों के वेतन का जो टैक्स लगा है वो टैक्स को कम करना चाहिए। बजट में ये भी खराब आई है तो आपसे कराना चाहिए। ये मेरी रक्षा करते और इन्हीं के साथ ही हमारे सेना के निर्माण होने से इस देश की रक्षा के लिए अपने काम देते हैं और सबको बहुत कार्य करते हैं। लेकिन साधन के बाद साधन के सम्मान परिवार को तो प्यारे भाइयों, हम कैसे उत्तर प्रदेश चाहते हैं? ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ थाना से लेकर पंचायती से लेकर सरकारी दफ्तर से लेकर कहीं भी गरीबों को न्याय मिले, ऐसा उत्तर प्रदेश, ये ऐसा उत्तर प्रदेश जहाँ गरीब जनता की सुनवाई हो, गरीब जनता का आंसू पूछा जाए, सरकार की योजना गरीबों के लिए हो, सरकार गरीबों की हो, उन्हें बदले बिना कैसा उत्तर प्रदेश हम लोग चाहते हैं? बताइए कैसा उत्तर प्रदेश हम लोग चाहते हैं? जोर से नाम कैसा चाहते हैं? गरीबों की सुनवाई वाला, गरीबों की कुटाई वाला? वो उत्तर प्रदेश बनाने के लिए आपको कोविड करनी पड़ेगी और गाँव जाके लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं आपके पास घर में जाकर सुझाओगे, ऐसे हाथ की बात करेगा। कितने लोग हैं जो आज के बाद में काम करेंगे? दोनों हाथ खड़े लोग जो लोग आज के बाद काम करेंगे। ऐसे कितने हैं जो आज के बाद घर में जाके प्यार की सो जाएंगे तो तुमसे भाई के बातें कर रहे हैं। ऐसे कितने लोग जो उनके हाथ उठा दो एक बार जो आज के बाद घर में प्रदेश होने वाले मेहनत करोगे, मेहनत करोगे, गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास करोगे, अपने दिल बनाने के लिए काम करोगे, मेहनत करोगे, अनुशासन बनाओगे, ताकत बनाओगे, अपने हजारा बनाओगे, खड़ा तो नहीं करोगे, जिन भाइयों के साथ मिलकर आगे बढ़ना है तो उसका प्रयास करने के चाहिए और हमें इतनी गुड़िया हो जाए जब एक दूसरे के साथ आकर जब हम ये मानते हैं कि जाति हमारे महापुरुषों ने नहीं बनाई और हम जाति के इस्तेमाल की बात करते हैं तो फिर हम जाति के आधार से परिवार बोलते हैं भाईचारा बना के अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें तभी हमारी लड़ाई को कामयाब अब आप करने लगे लोग कहते हैं कि कंपनी बाजार में समाज करने का पढ़ाई हमारा और याद रखो नौजवान कभी बैंक में नाम नहीं होता। आज पंजाब के देख लेना सरदार सिंह रावत जी, शहीद सरदार सिंह रावत जी 19 साल में थे जब एक देश के लिए प्राण का बलिदान दिया था। शहीद सरदार भगत सिंह 23 साल के थे जब उन्होंने अपने प्राण का बलिदान दिया था। आज भूमि की रक्षा के लिए और पुराने की बेटियां काटने के लिए ये कितना साल ये 24 साल का नौजवान देखो जरा बहुत से ऐसी पर्वों को सिर्फ बैठने वाले देखो ऐसे पसीना बहा के लड़ाई हो जाती है
और ये तो यहाँ बैठे हैं ना, ये भी ऐसी कुर्सी वाले नहीं है, ये भी आपके दूसरे संघर्ष करके पार्टी का काम आगे बढ़ाते हैं, मिशन का काम आगे बढ़ाते हैं, सड़कों के फूल मारते भूखे प्यासे रहते हैं आप पहुंचे। खुश हो एक नहीं है, एक नहीं है, जिधर आप अपनी पड़ोस में करोगे वहीं आपको एक ऐसा नौजवान मिलेगा अजीब की दूसरी साइड और पंजाब जो है वो जिससे पानी की तरफ सीधा हुआ हो। देखो मेरी बात मान, और अगले एक साल 27 पौने 2 साल आती है अपना पौने 2 साल मेरे पास संघर्ष करने के लिए लगाओ कि नहीं लगाओगे? अल्लाह तो नहीं करना किसी की, इधर उधर तो नहीं ध्यान दोगे, आप खुशियों की चिंता तो नहीं करोगे। देखो 2 साल मेहनत करोगे तो मान सम्मान पाओगे, सुख लाभ पाओगे, और 2 साल अगर मन में काम करोगे तो अगले 5 साल की फैमिली को याद करना पड़ेगा। कितनी लोगों की जान जाएगी, कितने धर्मों का मान होगा, कितने गरीबों का चलना होगा, किससे कोई होगा, कौन होगा, कौन होगा? आप खुद हो गए क्योंकि आप अभी जिला पंचायत का चुनाव आना पक्का रुक जाओ, मेहनत करो, बढ़िया बनाओ, ये मत सोचो कि मैं दिख रहा मेरा नाम आपने लगेगा रखो कि आपका भाई आपको बहुत दूर से बैठकर देख रहा है, आपके काम को देख रहा है, काम हो जाता पक्का। चलो फिर दोनों आदमी दूसरी नाम बहुत इम्पोर्टेंट लगाने जो आपके हालात क्या रहते हैं और ये जरूरी भी है। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, हमारे सैनिक बल जिंदाबाद, हमारे अच्छे पुलिसकर्मी जिंदाबाद, हमारे अच्छे पुलिसकर्मी जिंदाबाद। समाज में अच्छे नहीं और जो अच्छे नहीं उनको भी दोनों उनके अच्छे होता है तो उनकी भी बातें बताई जाने के संस्कार को बहुत धन्यवाद। और पदाधिकारी लगातार कमर कसने संगठन की लगातार समीक्षा की, आपका संगठन मजबूत रहना चाहिए, साथ साथ रहना सकते हैं। और मैं सभी बात दर्शक आंदोलन का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, भारत।